हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1। तो अगर आपने मेरा पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये वाला लेक्चर भी नहीं समझ आएगा। तो अगर आप वो वाला लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, तो कोई ना, मैं इस चैप्टर में रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वाले क्लास में क्या सीखा था। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग ने सीखा था, चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बेसिक फंक्शन, जैसे अगर हमारे शरीर में सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है, सांस लेना, खाना पीना, लेना, ये सब बेसिक फंक्शन है। अगर आप सोच रहे होंगे कि घूमना ऐसे बेसिक फंक्शन ही नहीं, ये सब बेसिक फंक्शन नहीं है भाई। अगर आप मेरा पहला वाला लेक्चर देख लेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। अगर नहीं देखेंगे तो कोई ना, आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, हो सके तो जाके मेरा पहला वाला लेक्चर देख के आना। तो ठीक है, चलो मैं इसी वाले में कुछ बताता हूँ। उस वाले क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, मैं एकदम रैपिड रिवीजन कर लेता हूँ। हम लोग ने रिवीजन किया था लाइफ प्रोसेस के बारे में, और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी जाने थे कि लाइफ प्रोसेस के कितने काइंड होते हैं, और उन लोगों के बारे में जाने थे। 4 काइंड के होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इजेशन। ये चारों बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ न्यूट्रिशन के बारे में। पहले टॉपिक यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई ये है मेरा टॉपिक का नेम, जिसे आज हम लोग एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक सीखेंगे। और आज ये वाला न्यूट्रिशन चैप्टर, न्यूट्रिशन टॉपिक एकदम अच्छे से खत्म कर देंगे। फिर बचेगा 3 टॉपिक, 3 टॉपिक का अगले अगले कुछ लेक्चर में मैं सारा कंप्लीट कर लूंगा। तो चलो न्यूट्रिशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पहले न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना लेना, और जो खाना मेरे शरीर में गया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और उसको ऑक्यूपाई करना, इसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। बस इतना जानो, अभी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने अभी डिफिनेशन कहा कि हम लोग जो खाना खाते हैं पेट में जाता है, तो पेट में जाता है, उससे एनर्जी बनता है। उस एनर्जी को हम लोग कुछ ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आपको और एकदम अच्छे समझ आएगा। तो पहले लिख लेता हूँ, इसका डिफिनेशन है। तो पहले पहले मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेता हूँ, क्योंकि भाई उस वाले डिफिनेशन में मैं कुछ ऐसा पॉइंट लिखा था कि जो आप लोगों को याद ना हो, तो मैं इसमें थोड़ा सा और आसान लिखूंगा कि आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो लिख क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इन एनर्जी, बस, यूटिलाइज इन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। डिफिनेशन के अनुसार न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, हम लोगों को खाना लेना, एंड यूटिलाइज टू एनर्जी, जब हम लोग खाना ले रहे हैं उसका एनर्जी में यूज करना, तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ आया है? इतना समझ आएगा तो सारे लोग थम्स अप दे दो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। कोई भी टीचर पूछेगा कि भैया न्यूट्रिशन का मीनिंग बताओ, या न्यूट्रिशन का डिफिनेशन सर पूछ रहे थे, मेरे को तो आ ही नहीं रहा था, तो इतना बोल देना, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। मन करेगा तो बोलना, बोलोगे तो और सर को एडवांस लगेगा। बोल देना कि, चलो मत बोलना, ऐसे कह देना, टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बस इतना लिख देगो, सर कहेंगे अरे भाई कहाँ से पढ़े, तो मेरा नाम बता देना, सर मैंने लर्न विद एसके से पढ़ा, वो सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही बोल देना, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इनटू एनर्जी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन तो पढ़ लिए, बट न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना, मतलब जो भोजन खाते हैं उसे खाना खाना कहते हैं। लेकिन भाई भोजन कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, या उन्हें किस कैटेगरी में बांटा गया है,
तो हम लोग कह सकते हैं जो ऑटोट्रॉपिक है वो दो भेद होते हैं, या तो दो कैटेगरी में बांटा गया है। इतना याद रखना भाई, आज जो सॉरी यार, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, इतना याद रखना। तो एक का नाम है ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरे का नाम है हेट्रोट्रॉपिक। तो एक को लिख लेता हूँ ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे को लिखता हूँ हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। तो हम लोग इन दोनों को भी अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है ये दो प्रकार के होते हैं, जान लेना। न्यूट्रिशन आर टू टाइप, न्यूट्रिशन आर टू टाइप। पहला होता है ऑटोट्रोपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक। पहला होता है ऑटोट्रोपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक। तो भैया ऑटोट्रोपिक क्या होता है मैं ये भी बताने वाला हूँ। तो चलो जान लेते हैं ऑटोट्रोपिक किसे कहते हैं। देखो, ऑटोट्रोपिक इज अ प्रोसेस, या तो बोल सकते हैं ऑटोट्रोपिक इज अ ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। समझे नहीं ना? देखो, ऑटोट्रोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे पौधे, पौधे जैसे अगर आपके अगल बगल नीम का पेड़ होगा तो आप जैसे उसे देखते होंगे, नीम का चाहे जिसका भी पेड़ होगा, अब उसे देखोगे वो हमारे तरह वो कहीं चल के नहीं जाता है, ना कहीं की ऐसे मेरी तरह सांस नहीं लेता है, सांस लेता है पुफ, अरे पेट फुला लेता है, वैसे वो लोग नहीं करते हैं। तो वो लोग जो है ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक ने मतलब वो लोग जो अपना सूर्य, वो जो लोग जो अपना अरे लाइट ले रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वो सूरज की सहायता से ले रहे हैं। सूरज मतलब चंद्र भगवान, या तो बोल सकते हैं सूरज भगवान, सूर्य भगवान। वो लोग अपना खाना सूर्य भगवान से बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं पहले वो जानते हैं। तो सोचो कि ये हमारा एक है प्लांट, ये प्लांट है ठीक, और यहाँ से आ रहा है हमारे सोलर, अरे यार क्या बोलते हैं, सन एनर्जी ना। तो इसके जो प्लांट है, प्लांट पे पड़ेगा, और जो प्लांट है तो पहले प्लांट को हम लोग क्या देंगे, CO2। पहले जान लेना भाई, प्लांट जो होता है CO2 लेता है, तो वो CO2 हम लोगों से लेगा, और जैसे उस पर सनलाइट पड़ेगा वो सनलाइट को कुछ केमिकल के द्वारा ब्रेक डाउन करके उसको ऑक्सीजन में बना देगा। तो जो ऑक्सीजन में भी बना देगा, प्लस उसको उससे खाना भी बनाता है। हम लोग खाने को कह सकते हैं, या तो कुछ बना रहा है, जैसे कोई फल फ्रूट बना रहा है, या तो वो अपना पत्ते उत्ते कुछ भी डेवलप कर रहा है, उसे वह प्लांट के मतलब वो सूरज भगवान के थ्रू कर रहा है ना, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। फिर से आंख बंद करो, अच्छे समझो। ऑटोट्रॉपिक इज अ organism, autotrophy is an organism that make their food with the help of sunlight. Autotrophic is an organism that make their food with the help of sunlight, that is called autotrophic nutrition. याद हो गया? अब सब लोग अपना आँख खोल लो, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक समझ आ गया। मैं एक बार लिख लेता हूँ डेफिनेशन, वरना आप भूल जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे ऑटोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन, दिस इज प्रोसेस, this is organism that make their food, that make their food with the help of sunlight, with the help of sunlight। एग्जाम्पल में प्लांट। ऑटोट्रॉपिक समझ आया? ऑटोट्रॉपिक एक ऐसी जानवर होता है जो अपना खाना सूर्य के प्रकाश से बनाता है, उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब उसके जस्ट नहीं, चलो हम लोग ऑटोट्रॉपिक जो पढ़े हैं उसके भी प्रकार होते हैं। मतलब जैसे न्यूट्रिशन पढ़ा, पहले हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। लाइफ प्रोसेस चार चार भागों में बांटा गया है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इजेशन। तो आज हम लोग ने न्यूट्रिशन पढ़ा। तो न्यूट्रिशन के भी दो भेद होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। तो भाई इतने भेद हैं, तो ऑटोट्रॉपिक के तो होगा ही एक आख भेद। तो ऑटोट्रॉपिक के दो भेद होते हैं। क्या बोला? ऑटोट्रॉपिक के दो भेद होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है, पहला होता है फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है चेमो। तो पहले दोनों का नाम लिख लेता हूँ। फोटो, पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, दूसरा होता है हेटरोट्रॉप्स। अरे
पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है चेमो ऑटोट्रॉफ। समझ गए? समझ गए। तो भाई दोनों मैंने ऑटोट्रॉपिक के दो काइंड लिखवा लिए, फोटो लिखवा लिया, कुछ केमो लिखवा लिया। पर भाई ये सब क्या होता है, टेंशन मत लो, मैं हूं बताने के लिए। तो देखो, जो फोटो ऑटोट्रॉप होता है, ये फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट होता है फोटो मतलब होता है सनलाइट। और मतलब इसमें कह सकते हैं जो प्लांट होते हैं वो बस सूरज की सहायता से खाना बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक चीज जान लो भाई, मैक्सिमम प्लांट मतलब जितने भी प्लांट है उसमें से लगभग सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। अब नीचे आता है उसके चेमो ऑटोट्रॉपिक, ये भी एक ऑर्गेनिज्म का टाइप है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भाई जो चेमो ऑटोट्रॉप्स होता है ना, ये अपना खाना सूर्य के प्रकाश से नहीं बनाता है। बल्कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ऑटोट्रॉपिक के पार्ट है, लेकिन ये कैसे सूर्य के प्रकाश से नहीं बनाता? तो भाई नहीं बनाता, जान लो। आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे बनाता है, तो भाई मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये लोग अपना खाना कैसे बनाते हैं। ये लोग अपना खाना ना, जैसे कि कोई दूसरे बैक्टीरिया से खाते हैं, या तो नहीं समझे। जो चेमो ऑटोट्रॉफ होता है, ये कोई केमिकल से अपना भोजन लेते हैं। जैसे कि हम लोग अपने खेत में यूरिया डाई ये सब डालते हैं, तो जब यूरिया डाई से क्या होता है ना, वो जो खेत में रहता है नमी, तो वही सब से चेमो ऑटोट्रॉपिक अपना खाना लेते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक आपको एकदम अच्छे समझ आ गया, मैं आपको रेपिटेशन करा दे रहा हूँ। ऑटोट्रॉपिक का डिफिनेशन होता है दोज ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जो सूरज के प्रकाश से अपना खाना बनाता है उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक के दो प्रकार होता है, पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है चेमो ऑटोट्रॉपिक। जो फोटो ऑटोट्रॉपिक्स होता है, ये अपना खाना सन के प्रकाश से बनाता है, सन के प्रकाश से बनाता है। और जो चेमो ऑटोट्रॉपिक्स होता है, यह अपना खाना जो खेत में फर्टिलाइजर होते हैं, खाद रहता है, उनसे अपना केमिकल्स लेके, मतलब उसका जो केमिकल रहता है इसके शरीर में जाता है, तब इसका खाना बनता है। ऑटोट्रॉपिक मैंने आपको एकदम अच्छे समझा दिया है। हाँ। पर भाई यहाँ पे एग्जाम में बार बार आंसर आता है या क्वेश्चन आता है कि आप जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका सूत्र लिखो, उसका फार्मूला लिखो। तो भाई एक फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, वो फार्मूला भाई याद कर लो, अगर नहीं याद करोगे तो भाई मेरा क्या लेके जाओगी। बट वो फार्मूला बहुत मेन है, इसे जितना हो सके उतना बार पढ़ो। बस एक बार उस फार्मूले को याद कर लेना और कभी मत याद करना, क्योंकि भाई वो फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको वो फार्मूला याद दिलाता हूँ। तो फार्मूला अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अभी 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। तो वो फार्मूला जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला प्लीज 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 याद कर लो। फार्मूला लिखो, 6। देखो फार्मूला बस आप जितना मैं लिख रहा हूँ उतना याद करना भाई, बहुत जरूरी है। 6। वेट, सॉरी सॉरी। भाई ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है ना, ये फार्मूला बहुत जरूरी है, याद कर लो। मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। फार्मूला है 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, बीच में एरो मार्क है, जैसा ऐसा आपने कभी देखा होगा, बीच में ये एरो मार्क है। तो यहाँ पे और ऊपर लिखा है सनलाइट, नीचे लिखा है क्लोरोफिल। फिर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। भाई ये फार्मूला याद कर लो भाई, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है। तो अब बात करते हैं हेटेरोबिक्स। भाई ये फार्मूला किसका है, फोटोसिंथेसिस जब होता है उसका फार्मूला है, बस इतना याद कर लेना, एग्जाम में जरूर पूछता है। तो अब चलो हेटेरोट्रॉपिक बताते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हम लोग खाना क्या खाते हैं भाई, दाल चावल खाते हैं। हाँ, वही जो दाल चावल खाए हैं तो हम लोगों ने खुद नहीं बनाया है सनलाइट के माध्यम से, हम उन लोग ने दूसरे पे निर्भर है, दूसरा कुछ खाए हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, those organism which was depend on other that is called heterotropic। तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, those organism that that depend on other that is called heterotropic nutrition। ठीक है, इतना समझ आ गया, याद कर लो भाई, आंख बंद करो और मैं जो कह रहा हूँ बस सुनो। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है, या तो इतना याद करो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना बनाता है लेकिन दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर टेकिंग फूड। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन दैट डिपेंड ऑन अदर दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट। ठीक, अब इस जैसे कि इसके प्रकार थे, इसके टाइप्स थे, इसके भी टाइप्स थे, तो इसका भी कुछ टाइप होगा। तो भाई हेटेरोट्रॉपिक थ्री काइंड, हेटेरोट्रॉपिक के 3 प्रकार होते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ। हेटेरोट्रॉपिक के 3 प्रकार होता है। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफिटिक, और चौथा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो, तो तीसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक मैं तीनों के बारे में आपको एकदम बताना चाहता हूँ एकदम अच्छे से। देखो, जो होलोजिक होता है ना, इसका मतलब समझ सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है, मतलब वो अपना खाना खाता है लेकिन पेट के अंदर खाता है और वो पूरा खाना खा लेता है। होलोजोइक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जब जब वो अपना खाना पेट के अंदर खाता है और वो पूरा खाना खाता है तो उसे होलोजोइक कहते हैं। होल मतलब पूरा, हम लोग पूरा खाना खाते हैं ना, होलोजोइक के मतलब समझ सकते हैं हम लोग जो अपना खाना पेट के अंदर बनाते हैं। ठीक है, होलोजोइक का डेफिनेशन लिख सकते हैं यार, those organism which make which depend on other and they eat all the food, that is called होलोजोइक। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, अब सेप्रोफिटिक किसे कहते हैं भाई? सेप्रोफिटिक उसे कहते हैं जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वह सीधा सीधा दोज ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं। पहले होलो का एग्जांपल मैं लिख देना चाहता हूँ, होलो का एग्जांपल होगा ह्यूमन। अब सेप्रोफिटिक का एग्जांपल क्या होगा, पहले सेप्रोफिटिक के बारे में बताना चाहता हूँ। सेप्रोफिटिक ऐसा चीज होता है ना जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है और वह दूसरे पे ही अपना खाना खाता है, मतलब उसको मार के उस सड़े गले चीज खाते हैं, इतना समझना। तो आप कह सकते हो सेप्रोफिटिक में ऐसा ये ऑर्गेनिज्म होता है जो मरे गले पदार्थों से खाता है। जैसे आपका हो गया मशरूम, मशरूम का आप जब भी देखोगे ना वह कहीं गंदे इलाकों में ही पैदा होता है, जहाँ पे एकदम गंदगी रहता है, वहां पे फंगी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वहीं पे हमारा मशरूम पाया जाता है। आप लोग सेप्रोफिटिक को कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड विथ डेड एंड डिकेडिंग प्लांट, उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। समझ गए? हाँ, सेप्रोफिटिक का एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, फंगी। अब पैरासिटिक का एग्जांपल आता है, तो पैरासिटिक वह ऑर्गेनिज्म होता है भाई जो वो अपना खाना लेता तो है लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म से लेता है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे मम्मी लोग के बाल में देखे होंगे तो, या बहन के बाल में देखे होंगे, उन लोगों के बाल में वो रहता है ढील। ढील क्या करता है, आपके ऊपर निर्भर रहता है, जो आपका बाल में जो थोड़ा बहुत खून रहता है वो चूसता है लेकिन आपको मारता नहीं है। आप सॉरी, पैरासिटिक को कह सकते हैं एक और ऐसे ऑर्गेनिज्म रहता है जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं लेकिन वो उनको मारते नहीं है, तो उनको बोलते हैं पैरासिटिक। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लीव, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लाइस, LICE लाइस। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो इसका रैपिड डिवीजन देता हूँ। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसे प्रोसेस होता है उसमें फूड को ले
फूड को लिया जाता है, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इनटू एनर्जी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना सर के प्रकाश से बनाता है, उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है चेमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है वो सनलाइट के माध्यम से फूड बनाता है, जो केमोसिंथेसिस होता है वह केमिकल के थ्रू लेता है, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वह ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, जैसे हम लोग हैं, कुत्ते लोग हैं, बहुत तो कुछ है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सैप्रोफिटिक, तीसरा होता है पैरासिटिक। जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होता है, होल वो पूरा खाना खाते हैं या तो पेट के अंदर खाते हैं, जैसे होल मतलब पूरा, होल मतलब होल मतलब पूरा, तो हम लोग पूरा खाना खाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं होलोजोइक। और दूसरा आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रो मतलब वह ऑर्गेनिज्म होता है ना जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट से खाता है, जैसे आपका मशरूम हो गया। मशरूम जब भी देखेंगे वो सड़े गले इलाके में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो सड़े गले चीज होते हैं, तो मशरूम होता है अपना खाना सड़े गले चीजों से लेता है, तो उसको सैप्रोफिटिक कहते हैं। अब पैरासिटिक किसे कहते हैं? पैरासिटिक उसे कहते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, जैसे मम्मी लोग कुछ नुकसान पहुंचाता है, मतलब नुकसान मतलब मार नहीं देता है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर लग गया तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं करता है ना जी। तो मैंने आप ऐसा नहीं करता है ना जो, तो ठीक है। अब मैंने आपको सब बता दिया न्यूट्रिशन के बारे में, और अगर आप कुछ भी डाउट हो, 1% डाउट हो, तो जाके कमेंट करो यार, मैं आपका रिप्लाई स्पेशल दूंगा, और अगर हो सके तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ना समझ आ गया तो एक बार कमेंट करके जाना, हाँ भाई समझ आ गया। तो ठीक है भाई, यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, और आपका कुछ भी डाउट होगा तो बताना। तो अगर आप मेरा यहाँ से यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।